सोचिए, एक साधारण सी लड़की जिसकी जिंदगी बस सपनों तक सीमित थी, लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी उसे पहुंचा देती है एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ अपग्रेडेड है। फर्स्ट क्लास फ्लाइट्स, लग्जरी होटल्स, हाई सोसाइटी पार्टियां और एक ऐसा अमीर आकर्षक इंसान जो उसे वही समझता है जो वो है ही नहीं। लेकिन हर झूठ की एक एक्सपायरी डेट होती है। क्या वो इस नई चमकदार जिंदगी को संभाल पाएगी, या सच सामने आते ही सब कुछ क्रैश हो जाएगा? यह है एक ऐसी कहानी जहां स्टेटस अपग्रेड होता है, लेकिन दिल की सच्चाई की असली परीक्षा होती है। ये कहानी है एना सैंटोस की। न्यूयॉर्क में रहने वाली एक साधारण सी लड़की जो अपनी बहन और उसके मंगेतर के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रही है। एना कई सालों से न्यूयॉर्क में है, लेकिन उसके पास अभी तक कोई पक्की नौकरी नहीं है। डिग्री है, सपने हैं, लेकिन बैंक बैलेंस लगभग शून्य। उसने आर्ट हिस्ट्री में मास्टर्स किया है और वो ट्रेनिंग कर रही है एक बड़ी आर्ट ऑक्शन कंपनी इरविंग्स में, जहां करोड़ों की पेंटिंग्स बिकती हैं और हर छोटी गलती लाखों का नुकसान करा सकती है। लेकिन एना की जिंदगी उस चमक दमक से बिल्कुल अलग है। वो मेहनत करती है, पर उसे अभी तक वो पहचान नहीं मिली जिसकी वो हकदार है। एक दिन जब वो ऑफिस पहुंचती है, उसकी एक सहकर्मी नोटिस करती है कि उसके टॉप पर एक दाग है। छोटी सी बात, लेकिन वहां इमेज ही सब कुछ है। उसकी बॉस क्लेयर, एक परफेक्शनिस्ट जिसे हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, कपड़े, चाल ढाल, प्रेजेंस, सब कुछ। ऑक्शन से पहले क्लेयर खुद सबको देखती है और तय करती है कि कौन सामने रहेगा और कौन पीछे। जब वो एना के कपड़ों पर दाग देखती है तो ठंडे लहजे में कहती है, तुम वहां रहो जहां लोग तुम्हें सबसे कम देखें। एना का खुद को साबित करने का सपना टूट जाता है, लेकिन किस्मत ने अभी हार नहीं मानी थी। ऑक्शन की तैयारी के दौरान एना को लिस्ट में एक बड़ी गलती दिखती है। क्लेयर ने उसे साफ मना किया था कि वो ऑक्शन रूम में कदम ना रखे। फिर भी एना रिस्क लेती है और अंदर जाकर क्लेयर को गलती के बारे में बता देती है। ऑक्शन खत्म होने के बाद क्लेयर भड़क उठती है। करोड़ों की नीलामी में ऐसी गलती, ये अस्वीकार्य है। जिस कर्मचारी से गलती हुई थी उसे उसी वक्त निकाल दिया जाता है। लेकिन उसी भीड़ में क्लेयर की नज़र एना पर भी पड़ती है, क्योंकि आज अगर एना हिम्मत न दिखाती तो कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता। पहली बार क्लेयर की आंखों में एना के लिए थोड़ी सी इज्जत दिखती है। उस शाम एना खुश थी। वो छोटी सी जीत उसके लिए बहुत बड़ी थी। लेकिन रात को लौटते वक्त एक सवाल उसे परेशान करता है कि अगर उसे यहाँ स्थायी नौकरी नहीं मिली तो क्या वो फिर से अपनी पुरानी अधूरी जिंदगी में लौट जाएगी। अगली सुबह उसका फोन बजता है। कॉल क्लेयर का है। क्लेयर को एक जरूरी काम से लंदन जाना है और उसे एक अतिरिक्त असिस्टेंट चाहिए, और इस बार उसने एना को चुना है। एना के लिए ये किसी सपने से कम नहीं। उसके बहन का मंगेतर जल्दी जल्दी उसका बैग पैक करता है और वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है। लेकिन कहानी इतनी आसान कहाँ थी। क्लेयर की बाकी दो असिस्टेंट्स उसे बराबरी का नहीं समझती। उन्होंने एना को जल्दी बुलाया सिर्फ अपना सामान उठवाने के लिए, और असली झटका, वे दोनों फर्स्ट क्लास में जा रही हैं और एना 4 घंटे बाद वाली एक साधारण फ्लाइट में। एयरपोर्ट पर खड़ी एना को देखकर एक अजनबी महिला को उस पर तरस आता है। वो एना की टिकट अपग्रेड कर देती है, इकोनॉमी से फर्स्ट क्लास। अचानक एना की जिंदगी में पहला अपग्रेड आता है। अब वो फर्स्ट क्लास लाउंज में बैठी है। चारों तरफ लग्जरी, शांति और वो दुनिया जिसका उसने सिर्फ सपना देखा था। लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है। कॉल सुनते सुनते उसका ड्रिंक उसके हाथ से फिसल जाता है और सामने बैठे एक आदमी पर गिर जाता है। वो आदमी विल है, और शायद यहीं से एना की असली कहानी शुरू होती है। विल भी उसी फ्लाइट से लंदन जा रहा था। वो न्यूयॉर्क एक जॉब इंटरव्यू के लिए आया था और अब वापस अपने शहर लौट रहा था। फ्लाइट के दौरान दोनों की बातचीत शुरू होती है, हल्की फुल्की बातें, फिर हंसी, फिर गहरी चर्चा। लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी सब बदल देती है। विल को लगता है कि एना अपनी कंपनी की डायरेक्टर है, और एना उसे रोकती नहीं, बल्कि मुस्कुराकर कह देती है, हाँ, मैं अपनी कंपनी की सबसे कम उम्र की डायरेक्टर हूँ। वो झूठ छोटा था, लेकिन उसके असर बहुत बड़े होने वाले थे। लंदन पहुंचने के बाद एना की मुलाकात होती है विल की मां कैथरीन से। कैथरीन लंदन की एक मशहूर एक्ट्रेस रह चुकी हैं। शानदार पर्सनैलिटी, रॉयल अंदाज और बेहद प्रभावशाली। उन्हें एना पहली ही मुलाकात में पसंद आ जाती है। एना का होटल उनके घर के रास्ते में था, तो कैथरीन कहती हैं, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। रास्ते में विल एना से डेट के लिए पूछने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मां एना का नंबर ले लेती हैं।
जैसे किस्मत खुद इस कहानी को आगे बढ़ा रही हो। होटल पहुंचते ही क्लेयर एना को बताती है कि उसे तुरंत रोम जाना है और उसकी गैर मौजूदगी में सारा काम एना संभालेगी। एना के लिए ये बहुत बड़ा मौका था, लेकिन तभी उसे याद आता है उसका लैपटॉप विल की कार में रह गया है। वो भागती हुई कंपनी के ऑफिस पहुंचती है, जहां एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, ब्रोविल कलेक्शन की पेंटिंग्स की नीलामी। ये पेंटिंग्स एक बेहद मशहूर कलाकार की थीं। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उन्हें बेचना चाहती हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए क्लेयर के साथ एक और नाम चुना गया है, जेरल्ड। पेरिस ऑफिस का डायरेक्टर, चालाक, स्वार्थी और बेहद खतरनाक। वो एना के करीब आने की कोशिश करता है। क्लेयर की असिस्टेंट एना को चेतावनी देती है, ये आदमी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और कुछ ही दिनों में क्लेयर कंपनी की चेयरमैन बनने वाली है। हम उसके साथ ऊपर जाएंगे, तुम दूर ही रहो। एना को जानबूझकर एक छोटा खराब ऑफिस दिया जाता है ताकि वो खुद को छोटा महसूस करे। तभी एना को मैसेज आता है कैथरीन का, तुम्हारा लैपटॉप हमारे पास है, घर आकर ले जाओ। जब एना वहां पहुंचती है तो घर में एक शानदार पार्टी चल रही होती है। लंदन की हाई सोसाइटी, मशहूर चेहरे और कला की दुनिया के बड़े नाम। विल भी वहीं है और वहां मौजूद है एक बहुत बड़ा मशहूर कलाकार जिसकी एना हमेशा से फैन रही है। जब वो उससे मिलती है तो वो कलाकार भी एना की समझ और जुनून से प्रभावित हो जाता है। पार्टी के बीच में ही क्लेयर की असिस्टेंट का फोन आता है, मैं क्लेयर के टिकट्स अरेंज करने में व्यस्त हूं, बाकी सारा काम तुम संभालो। मतलब सारा बोझ फिर एना पर। एना वापस पार्टी में जाती है और उसी मशहूर कलाकार से उन खास टिकट्स की बात करती है जो क्लेयर को चाहिए। कैथरीन और वो कलाकार विल से कहते हैं कि वो एना की मदद करे। धीरे धीरे एना इस दुनिया में सहज महसूस करने लगती है। घर में लगी पेंटिंग्स पर उसकी नज़र पड़ती है। ये पेंटिंग्स कैथरीन के तीसरे पति ने बनाई थीं। कैथरीन को ये पेंटिंग्स अजीब लगती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इनमें खास क्या है, लेकिन एना उन्हें हर ब्रश स्ट्रोक का मतलब समझाती है। ये सब प्यार का प्रतीक है। हर रंग, हर आकृति एक भावना है। कैथरीन चुप होकर उसे सुनती रहती हैं और तभी एना को एहसास होता है ये वही महिला है जो अपने पति की पेंटिंग्स बेच रही हैं। वो पेंटिंग्स जिनकी नीलामी उसकी कंपनी संभाल रही है। कैथरीन एना की तरफ देखती हैं और कहती हैं, मैं चाहती हूं इस ऑक्शन को तुम संभालो, क्लेयर नहीं। उस पल एना की दुनिया सच में अपग्रेड हो जाती है। सब लोग मान बैठे कि एना भी कंपनी की डायरेक्टर है, लेकिन एना ने तुरंत साफ कर दिया, नहीं, ये सही नहीं है। अगर मेरी कंपनी को पता चला कि मैं यहां खड़ी होकर आपसे बात कर रही हूं तो मेरी बहुत मुश्किल हो जाएगी। सबने माना, ठीक है, एना सही कह रही है। अगले दिन सुबह एना अपने काम पर पहुंचती है। सबसे पहले वो विल से मिलती है, जो बच्चों की फुटबॉल टीम को ट्रेनिंग देता है। विल ने टिकट्स देने के लिए एक शर्त रखी, अगर तुम आज रात पार्टी में मेरे साथ चलोगी। एना तुरंत मान जाती है। इसी बीच क्लेयर रोम से वापस लौट आती हैं। वो अपनी असिस्टेंट से टिकट मांगती हैं, लेकिन उनके पास टिकट्स नहीं हैं और वो देखकर चौंक जाती हैं, एना के पास हैं। क्लेयर फिर से एना की मेहनत और समझ से प्रभावित हो जाती हैं। पार्टी का समय आता है। एना क्लेयर की ड्रेस पहनकर जाती है। वहीं कैथरीन उससे कहती है, कल रात तुमने जो पेंटिंग्स के बारे में बताया वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा, मुझे अपने पति की याद आ रही है। लेकिन तभी कैमरे में क्लेयर की एंट्री हो जाती है। एना तुरंत वहां से भाग जाती है। विल पूछता है क्या हुआ। एना एक बहाना बनाकर उसे समझा देती है। दोनों वहां से दूर जाते हैं, एक बार में जाकर पूरी रात एंजॉय करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद विल उसे होटल छोड़ देता है, वही होटल जहां कहानी की शुरुआत में क्लेयर मौजूद थी। वहां दोनों का पहला किस होता है। विल ने एना के लिए वो सब काम किया जो एना क्लेयर को प्रभावित करने के लिए करती थी। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। एना ने विल से पूछा, जब तुम्हारी जिंदगी इतनी परफेक्ट है लंदन में, तो फिर न्यूयॉर्क जॉब के लिए क्यों गए। विल ने गंभीर होकर जवाब दिया, लंदन में सब मुझसे कुछ न कुछ लेने की कोशिश करते हैं। सब लोग मेरे करीब सिर्फ इसलिए हैं कि उन्हें मुझसे कुछ चाहिए, लेकिन तुम अलग हो। तुम सब कुछ होने के बावजूद इतनी सच्ची और अच्छी हो। अगले दिन क्लेयर ने एना को अपने ऑफिस बुलाया। एना सोचती है शायद क्लेयर उसे डांटेगी, लेकिन वो हैरान रह जाती है। क्लेयर एना की मेहनत और काम से खुश है। वो देख रही थी कि एना कितनी लगन से काम कर रही है और तय कर चुकी थी एना को नौकरी दी जाएगी। लेकिन तभी कैथरीन का फोन आता है। कैथरीन नीलामी को रद्द कर देती है। क्यों? क्योंकि अब वो अपने पति की पेंटिंग्स नहीं बेचना चाहती। एना सोचती है ये सब उस रात हुई घटना की वजह से हुआ। क्लेयर अपने कर्मचारियों से कहती है, जांच करो, पता लगाओ कि इस रद्दीकरण के पीछे कौन है।
तभी विल उसके ऑफिस में आता है और एना का मूड पहले ही खराब था। विल के आने से और बिगड़ जाता है। एना डरती है, अगर ये नीलामी नहीं हुई तो शायद उसे यहाँ कभी नौकरी नहीं मिलेगी। फिर विल ने एना से कहा, मैं वही नौकरी न्यूयॉर्क में पाई थी। एना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम तो वो नौकरी वैसे भी नहीं चाहते थे, लेकिन अब मेरी नौकरी सच में खतरे में है। ये सुनकर विल गुस्सा हो गया और वहां से चला गया। तभी ऑफिस में सबके सामने एक फोटो आ गई। सभी ने देखा कि एना क्लेयर के कपड़े पहन रही है और उसने कंपनी के डायरेक्टर जैसी परफॉर्मेंस दी है। क्लेयर, जो एना से अभी भी प्रभावित थीं, इसे देखकर चौंक गई। सबने सोचा, इसे यहां से बाहर निकालो। एना ने तुरंत अपनी बहन को फोन किया और सब बताया, लेकिन इस बीच पता चला कि उन्होंने वहां जहां एना पहले रहती थी एक कुत्ता रख दिया है। एना बहुत उदास हो गई। फिर एना कैथरीन के पास गई और अपनी सच्चाई बताई, मैं डायरेक्टर नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैंने झूठ बोला और अब तक झूठ बोलती रही। लेकिन कैथरीन और भी प्रभावित हुई। उसने कहा, अभिनय मेरा काम था, लेकिन तुमने मुझसे बेहतर अभिनय किया। ये तुम्हारी गलती नहीं है। सच कहूं तो मैं यहां तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी। मैंने जानबूझकर ये डील रद्द की थी ताकि तुम्हारी कंपनी मुझे और बड़ा ऑफर दे। एना समझ गई कि कैथरीन ने ये सब सिर्फ मुनाफे के लिए किया था, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर सभी आर्जिंद के ऑफिस गए। कैथरीन ने एक शर्त रखी, अगर एना इसे मैनेज करेगी तो ये नीलामी हो सकती है। आर्जिंद का चेयरमैन भी मान गया। जैसे ही एना वापस आई, जेरार्ड को टीम से हटा दिया गया। जेरार्ड ने कहा, क्लेयर ने तुम्हारे साथ गलत किया, उसे निकाल दो। लेकिन एना ने कहा, नहीं, मुझे क्लेयर की जरूरत है। कोई भी इस कंपनी के लिए ऐसा काम नहीं कर सकता जैसा उसने किया। क्लेयर फिर से एना की प्रतिभा से प्रभावित हो गई। नीलामी का दिन आया। सभी मौजूद थे, लेकिन विल नहीं। फिर भी क्लेयर और एना ने मिलकर नीलामी को बेहतरीन तरीके से मैनेज किया। ये नीलामी आर्जिंद की इतिहास की सबसे बड़ी नीलामी बन गई। इस सफलता के साथ क्लेयर कंपनी की चेयरवुमन बन गई। एना को कैथरीन से पता चला कि विल आज फुटबॉल मैच में व्यस्त था। वो अपने बच्चों की टीम को कोच कर रहा था। एना ने जल्दी से अपनी फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए जाने से पहले एना ने विल से माफी मांगी। हमारी परिस्थितियां उस समय बहुत अलग थीं। मुझे उस समय वो नौकरी चाहिए थी, पूरा करियर उसी पर निर्भर था, इसलिए मैं बहुत भ्रमित थी। विल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं झूठ से नफरत करता हूं। मैं असली एना को प्यार करना चाहता था। काश मैं तुमसे वैसे ही मिला होता जैसे तुम सच में हो। एना न्यूयॉर्क वापस लौट गई। 6 महीने बाद उसने अपनी खुद की आर्ट गैलरी खोली। सभी क्लेयर सहित वहां आए, लेकिन एना विल का इंतजार कर रही थी। जब सभी चले गए, विल भी आया। उसने न्यूयॉर्क की नौकरी स्वीकार कर ली और अंत में एना और विल एक हो गए। दोस्तों, हमारी मूवी अपग्रेडेड यहीं समाप्त होती है। हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।